a glass water, and I have got table salt. I think it will be visible. Okay, ये मैं नमक इसमें डालने लगी. ठीक है, अंदर जाता हुआ दिखाई दिया. Still some particles are visible, and yes, now I have got a clear solution. Right? Now this is true solution. This is true solution. देखो आपको कहीं पे भी नमक के पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे. This is true solution. Right? तो true solution. अब क्या नेचर हुई इसकी? Throughout same composition. This is homogeneous. Right? This is homogeneous in nature. हम कोलाइड बनाते हैं. ओके? ये मेरे पास एक और गिलास है. आपको ये ना लगे सेम है. ये रहा पहले वाला. और ओके, अब देखना, सबसे सिंपल कोलाइड जो आप अपने घर पे बना सकते हैं. अब आप जरा ध्यान से देखना, ये है मेरे पास डेटॉल. ओके, तो इट विल फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन हियर. देखना, थोड़ा और नजदीक आ जाती हूँ. धीरे धीरे देखना आप कैसे ये उसमें बनाएगा. कम क्वांटिटी डाली, लेकिन अभी इसमें नहीं हुआ. ठीक है, पर लेकिन आपको देखो हल्का हल्का क्लाउडीनेस नजर आ रही है. हल्की हल्की क्लाउडीनेस नजर आ रही है. अब थोड़ा सा और ये देखो. ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा और ऐड करेंगे. देखो अभी भी सस्पेंडेड नजर आ रहा है ना बीच में. ठीक है, एंड नाउ अब आप देखना, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ऐसे मिल्की हो जाएगा. देख रहे हो, धीरे 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 खुद आपके सामने तैयार हो रहा है. मैं इसको हिला भी नहीं रही हूं. मैंने इसको स्पून के साथ बिल्कुल भी स्टिरिंग नहीं की है. धीरे धीरे खुद ही डेटोल पानी के अंदर डिसॉल्व होता जा रहा है. इट इज फॉर्मिंग अ कोलाइडल सोल्यूशन. और इसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इनकी प्रेपरेशन की बात करेंगे. अब देखो, पीछे का बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा ना. इसके पीछे हल्का हल्का ओपेकनेस आ गई इसमें. देखने में तो ट्रांसपेरेंट है. राइट? अब ये अभी भी इसको, क्योंकि मैंने शेक नहीं किया है, तो ओके, अभी भी मैंने शेक नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें अभी दोनों कंपोनेंट. अब मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है लेक्चर को कंप्लीट करना है, अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाने लगी. राइट, ये लीजिए, ये बन गया कोलाइडल सोल्यूशन. मिल्कीनेस आ गई ना, जैसे मिल्क में होती है. देखो मिल्कीनेस आ गई. ठीक है, ये जो इधर आपको येलो से कलर की शेड आ रही है ना, ये क्योंकि लाइट का सोर्स मेरे इस और है, उस वजह से. अदरवाइज देखो ये हर तरफ से वाइट है. नाउ दिस इज कोलाइडल सोल्यूशन. ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात की थी ना कि हम इसको एक्सपेरिमेंट से देखेंगे. तो मैंने यहाँ पे जो भी हमने दो सॉल्यूशंस बनाए थे, यू रिमेंबर दैट इट वाज द ट्रू सॉल्यूशन. इट इज हैविंग सोडियम क्लोराइड इन इट. राइट, मैंने गिलास से इसके अंदर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया. ओके, तो अब आप देखिए, ये मेरे पास लेजर बीम है. तो मैं ट्रू सॉल्यूशन में से क्रॉस करूंगी, तो आप देखो कुछ दिखाई दे रहा है. ठीक है, आप थोड़ा नजदीक आ जाइए. ये देखो, ये बीम सीधी बीच में से निकल जा रही है. ठीक है, आप जरा ऊपर से दिखाने की कोशिश करिए. नहीं, ऊपर से.
तो जो लेजर बीम है आप उसका पाथ देख पा रहे हो, लेकिन वो पाथ रेड ही दिखाई दे रहा है, सीधा निकल जा रहा है, राइट। ओके, अब बारी आई कोलाइडल सॉल्यूशन की, राइट। तो ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया था, वी टुक डेटॉल। और अब देखना, ये मैं लेजर बीम को जब इसमें से क्रॉस करूंगी देन व्हाट हैपेंस, देखो हो रहा है ना, ये पाथ सारा उसका एलिमिनेटेड हो रहा है, देखिए। अच्छा, मैं अलग कलर लूं, देखना, ये देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। अब सेम चीज देखिए, यहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, मैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। अब देखना आप, ये देखो ट्रू सॉल्यूशन में से क्रॉस होके जा रही है, फिर आगे जा रही है, ये देखो ऊपर नीचे मैं इसको कर रही हूँ लाइट को, सी। आगे वाले में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन अंदर, इसके अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया था, आपको याद है ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइट सीधी उसमें से क्रॉस कर जा रही है। देखो, आप कोई सी भी लाइट ले लो, देखो उधर, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, और आगे देखो सारे के सारे कलर्स उसमें दिखाई दे रहे। तो दिस इज टिंडल इफेक्ट। इधर से भी करेंगे तो इधर कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट। ये देखिए बच्चों, बिल्कुल वही चीज, जब ये देखो मैं ट्रू सॉल्यूशन में से क्रॉस कर रही हूं, तो आप देख सकते हो अनडिफ्लेक्टेड लाइट सीधी उसमें से पास कर जा रही है। ओके, अब आप, नाउ आई एम गोइंग टू यूज कोलाइडल सॉल्यूशन, सी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट। ओके, अब मैं ना इन दोनों को इकट्ठा रख रही हूं, और आप इसको देखना, ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल, ये देखो फर्स्ट वाला जो है ट्रू सॉल्यूशन, उसमें देखो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, और नेक्स्ट वाला जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, देखो मैं इसको ऊपर नीचे लेके जा रही हूं, तो वहां पे आपको सारा उसका लाइट का पाथ जो है वो इल्यूमिनेटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेजर बीम से पहले जो है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, और नेक्स्ट वाले गैस जार के अंदर आप देखिए देयर इज scattering of light by the colloidal particles। तो ये देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो रेड कलर है, कोई और कलर ट्राई करते हैं, देखो और सेम चीज, अब मैंने दोनों जार इकट्ठे रख दिए, ये देखो फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है, और उसके आगे वाला जो है, देखिए, सो दिस इज टिंडल इफेक्ट। ये रहा सोर्स ऑफ लाइट, इट्स अ टाइम ऑफ सनराइज, और इस हिल के पीछे से आप देख पा रहे हो सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, और टिंडल कोन, जैसे जैसे सोर्स ऊपर आता जाएगा टिंडल कोन का एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके बिल्कुल सामने ये टिंडल इफेक्ट आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इधर सोर्स, और ये उसकी रेज जैसे जैसे आगे को जा रही है सोर्स ऑफ लाइट। अब जो भी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स तो कम होंगे, बट वाटर वेपर्स तो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस वजह से ये देखिए कितना अच्छे से टिंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो
ये चीज़ आपके अपने एरिया में है, आप नोटिस कर सकते हैं उसको, चाहे आप सनसेट के टाइम देखें या सनराइज़।